नमस्कार दोस्तों, चैट विद देव में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको ऐसी पर्सनालिटी का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो यंग हैंडसम है और बीटीवी ने एक विशेष बातचीत उनके साथ की और आप देखें कि हमारे बीच कितने लाजवाब लोग हैं, कितने, मैं कह सकता हूं, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं जो हमें लीड करते हैं और हमारे समाज को आगे लीड कर सकते हैं। साथियों, ये विशेष बातचीत मैंने आपके लिए इसलिए लाई है कि जितने भी हमारे युवा लोग हैं, जितने भी हमारे प्रतिभाशाली युवक हैं, वो इससे मोटिवेटेड होने चाहिए। साथियों, आपके लिए मैं ये विशेष बातचीत हमेशा लाता रहता हूं। आप इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और देखिए आप एक विशेष बातचीत हमारे श्री राकेश कश्यप जी, जिन्होंने, जो कि अपने क्षेत्र के प्रधान भी रहे और उन्होंने एक अच्छा कार्य भी किया अपने क्षेत्र के लिए और आज भी पूरी जनता के लिए, आज भी पूरे मैं कह सकता हूं कि सर्वजन के लिए काम करते हैं। अब एक विशेष बातचीत देखिए और इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि हम श्री राकेश जी से एक लंबी बातचीत करें और आपके लिए जरूर हम एक बड़ा पॉडकास्ट भी लाएंगे। सर, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में बाबा साहब का जो मुफ्त एक मीडिया आया है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि मीडिया की कितनी ज़्यादा जरूरत है बहुजन समाज को? शुक्रिया देव जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज आपने अपने अखबार का इस अखबार का यहाँ पे अनावरण किया और बधाई की पात्र है कि यहाँ पे आपने हमारे सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश श्री धनीराम ठाकुर जी भी इन्होंने भी आज अपना शिमला से चौड़ा मैदान से अनावरण किया और मैंने सुना है कि जयराम ठाकुर जी उपस्थित थे, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। और रही बात मूक नायक के यहाँ पे लॉन्च होने की, तो देखिए किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का माना जाता है मीडिया होता है और जाहिर तौर से है कि किसी एक मूक नायक, जैसे ही आपको विदित ही है कि एक कुछ लोग की आवाज़ का प्रतीक है, तो यहाँ पे लॉन्च हुआ तो हमें पूरे क्षेत्र में खुशी की रहल है कि आज मूक नायक यहाँ से लॉन्च हुआ और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक पर्टिकुलर सवाल आपसे ये पूछता हूँ, जब मैंने धनीराम ठाकुर जी और हमारे पूरे मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि पूरा भारत जो है बहुजन बना रहा है, सफाई की व्यवस्था पूरी बहुजन संभाल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुजन क्रिएट कर रहा है, रोड सारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मैं कह सकता हूँ जैसे रेलवे है, सारा बहुजन 90% लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो आज तक आप कह रहे हैं, मैंने उनसे ही सवाल पूछा कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमारी उनके लिए योजनाएं बनती है, तो वो योजना उन तक क्यों नहीं पहुँचती है? 78 ईयर्स हो गया, तो जो उनका जवाब था, बड़ा लाजवाब जवाब था उनका कि शायद अब ऐसा नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है और आ जाएगी। आप क्या कहना चाहते थे? देखिए, जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान चाहे जितना बेहतरीन होगा, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग सही नहीं होंगे तो एक अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा। वैसे ही जो आप कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, SCCP प्लान बनते हैं, सब विकास के लिए कॉम्पोनेंट प्लान बनते हैं, बट वो क्या होता है, उसको बाइफरकेट किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है। तो ये कम्युनिटी होगी, वहाँ 40% अगर SC कम्युनिटी के लोग हैं और 60% अगर जनरल कैटेगरी है, तो आप ये देखेंगे कि 90% जहाँ पे SC कम्युनिटी के वहाँ शायद सड़क ना हो, पर 40% में चली जाती है क्योंकि वहाँ 60% अदर कास्ट की है। तो वो जो अपर कास्ट का जो एक दबदबा रहता है, वो उन लोगों को मैनेज करके अपनी जो सारी सुख सुविधाएँ उनके माध्यम से जुटा तो लेते हैं और बजट में आ जाता है कि ये तो SC विलेज के लिए कार्य हुआ है, बल्कि असल ग्राउंड में इसके विपरीत होता है। उसमें क्या होता है कि जो एक बड़ा गांव है जहाँ पे मान लीजिए कि 40% SC लोग हैं और अदर कास्ट के, अपर कास्ट के लोग रहते हैं, वो स्कीम का यूज़ करना जानते हैं। कंपोनेंट प्लान में ये स्कीम मिल जाएगी। जहाँ इसके अगर अदर साइड देखो, जहाँ पे 90% लोग SC के हो गए, वहाँ पे भी वो स्कीम शायद ना पहुँची हो, सड़क की सुविधा ना हो, स्ट्रीट लाइट्स ना हो, पानी की सुविधा ना हो, तो वो असल में इम्प्लीमेंटेशन का ही फर्क है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितना भी पैसा है, बजट है, सब कुछ है, वो जो डाइवर्जन है, जो पैसे को डाइवर्टेड किया जा रहा है, स्मार्टली बजट में आपको वही दिखेगा कि ये एक विलेज के लिए कार्य है। बस असल में होता है, आप कभी RTI के माध्यम से वेलफेयर का डाटा ले लेना, आपको लगेगा कि कहाँ पैसा। कंपोनेंट प्लान में स्कूल बन रहे हैं, मैं आपको बताऊँ
स्कूलों के लिए 200-100 करोड़ का बजट, बस स्टैंड के लिए 100 करोड़ का बजट कंपोनेंट प्लान के थ्रू जा रहा है। तो वो ऐसा तो नहीं बोल सकते आपकी कम्युनिटी के लोग उसको यूज नहीं करते, पर आप ये भी नहीं बोलते कि एक्सक्लूसिव कम्युनिटी के लिए वो बजट जा रहा है। इस तरह के जो हैं वो इश्यूज हैं, इसलिए ये आज तक का जो असमानता का लेवल रहा वो इसीलिए बरकरार। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। अब प्रधान जी, दर्शकों आज हमारे साथ पूरा प्रधान है और जो इनकी बात है वो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है समस्या सर, जो कि ये जो सारी चीजें गवर्नमेंट बनाती है, प्लानिंग करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट पैसा बजट में है, सब कुछ है, पर वो वहाँ नहीं पहुँच रहा है जहाँ टारगेटेड ग्रुप है, हमारे लोग हैं जिनका डेवलपमेंट सही ढंग से होना चाहिए। साथियों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मूक नायक के श्री जियालाल साधक जी हैं और मैं चाहता हूं कि जब हमारा मूक नायक का एक बड़ा YouTube का एक चैनल आ जाएगा, हमें एक्सेस मिल जाएगा, तो मैं जरूर इन सारे वीडियो को वहां पर भी जरूर आपको देखने को मिलेंगे राष्ट्रीय लेवल पर। साधक साहब एक ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर विश्व हिंदू परिषद ने एक बहुत बड़ा केस किया था। और क्योंकि साधक साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। साधक साहब बेबाकी से एक छंद टाइप में लिखते हैं, जो हमारा ये पाखंड है उसको खंडित करने के लिए बहुत जोरों से, बहुत सालों से काम कर रहे हैं और लोगों के बीच इनकी एक अच्छी पकड़ है। और साधक साहब की 4 लाइनें मुझे याद आती हैं। मैंने एक साधक साहब का पॉडकास्ट किया था पहले, और मैंने एक साधक साहब की एक बुक पढ़ी थी जिसमें दर्दे अछूत दर्दे पाखंड दिल में जगाया आपने, साधक तो अब भी जीरो है पर हीरो बना दिया आपने। साधक साहब की ये 4 लाइनें मुझे बहुत याद आती हैं जब भी मैं साधक साहब को देखता हूं, और कि कितनी बड़ी प्रतिभा है, कैसे कितने धनी हमारे बीच कितने अच्छे लोग हैं, और जिनको कि हमारा ये बहुजन मीडिया अगर देश में डेवलप हो गया, जैसे अभी मूक नायक हिमाचल प्रदेश में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, और हमारा बहुजन टीवी ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है इस समाज को जगाने के लिए, इस समाज को आगे लाने के लिए। और क्योंकि हमारे पास इतने बड़े संसाधन नहीं है कि हम बहुत बड़े लेवल पर काम कर सके, फिर भी जो कुछ हमारे पास है हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और देना चाहते हैं। साथियों, ये विशेष बातचीत में साधक साहब से भी मैंने कुछ बातचीत की, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को देखना सुनना। शायद धीरे धीरे हमारे समाज में चेंज आएगा। तो हमारे साथ साधक साहब है यहाँ पर, जो कि इस कमेटी के एडवाइजर है और सोसाइटी के जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की लोक जन कल्याण सोसाइटी के एडवाइजर हैं। तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि सर, इस तरह के त्यौहार आप हमेशा कहते हैं कि परंपरा और प्रतीक हमने एस्टेब्लिश करने हैं, आज तक हमारा ये चीज़ नहीं हुई है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये चीज़ें, ये परंपरा आप आगे कंटिन्यू रखोगे? सबसे पहले तो मैं मूक नायक का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हमारे को कवरेज दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम जो हो रहा है ये सभी लोगों के मिलजुल कर है। पहली बात मैं बताऊँ कि जो आपने पूछा है परंपरा और प्रतीकों के ऊपर, तो ये हमारा जो भारतवर्ष है ये पूरा पर्व या कोई पर्व है, कोई परंपरा है और कोई त्यौहार है, और ये सच पूछा जाए तो त्यौहारों का ही देश है। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से ये त्यौहार उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं अक्सर, लेकिन जो ये अंबेडकर का जो उत्सव है, डॉक्टर अंबेडकर का, ये बिल्कुल अनोखा है। ये अगर आप यहाँ ठियोग में देखो या मुंबई में किसी महाराष्ट्र में देखो या कहीं उत्तर प्रदेश में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, एक तरीके से ही मनाया जाता है। और उसमें ऐसा है कि आज बाबा साहब ने हमारे को संविधान लिख के दिया था, इसलिए हम जयंती जो होती है हम उस पुरुष की मनाते हैं जिसके पूरा परिचार होता है। उसने विचार से संविधान दिया और संविधान में सबको समानता दी। प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, लेकिन आज हम भारत के लोग कहाँ हैं? आज तो अगर देखा जाए राजनीति में, जैसा कि पूर्व वक्ता में बताया, तो राजनीति में किसी को मुसलमान दिख रहा है, किसी को हिंदू दिख रहा है, किसी को सिख दिख रहा है, किसी को ईसाई दिख रहा है, लेकिन भारत के लोग कहाँ हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, भारत के लोग कहाँ हैं? तो ये बड़ी विडंबना है। और दूसरी बात यह है कि हम सरकार जो बनाते हैं, अब अगर आपसे पूछूं कि भारत में किसकी सरकार है, तो आप जाहिर बताएंगे कि बीजेपी की थी, पहले कांग्रेस की थी, अभी बीजेपी की है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश में पूछे कि हिमाचल में सरकार किसकी है, तो कोई बताएगा कि कांग्रेस की सरकार है, पहले बीजेपी की थी। तो अब मुझे ये बताइए आप कि भारत की सरकार कहाँ है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ मैं, कि भारत की सरकार कहाँ है? और भारत की सरकार
किससे बनती है? वो वोट से बनती है। आजकल जो समय आ गया है और वो हमारा वोट भी सुरक्षित नहीं है और नोट भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज की जो राजनीति है और वोट और उस नोट को हमारे को ख़त्म करने जा रही है। वोट के लिए मशीनें लगी हुई है और नोट के लिए हमारे पास कहीं काला है, कहीं चीटा है, कहीं लाल है, कहीं हरा है और नशे में जा रहा है। तो इस दोनों चीज़ों को हमारे को आज संभालने, हम इस मंच से भी संदेश देते हैं बार बार, नाटकों के रूप में, गीतों के रूप में, ये सब कुछ समझा रहे हैं हम इन चीज़ों को कि भाई ये नोट और वोट को बचाना है। क्यों? और दूसरी बात, आज एक तीसरी बात एक और बताऊं कि आज हमारी नोट जो है ना नशे में जा रहा है और वोट जो है ना हमारा मशीनों में जा रहा है ना जी, और व्यर्थ जा रहा है। हम ऐसी चीज़ों को ना चुने, ऐसी सरकारों को ना चुने कि जो जैसे पूर्व वक्ता ने बताया कि वो बजट तो आता है लेकिन वो जाता कहाँ है। तो यही विडम्बना है, बहुत बुरी मतलब स्थिति में हमारा देश जा रहा है, हमारा प्रदेश जा रहा है। तो इन चीज़ों को हम बाबा साहेब को सामने रख करके इन चीज़ों को देखते हैं कि बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या कहा, क्या संदेश दिया है, हम उसमें कहाँ तक खरा उतरते हैं। और हम चाहते हैं कि सालों साल दिनों दिन रात अपनी करके मेहनत करके आपने जो ये यहाँ एक अखबार लॉन्च किया है, ये बड़े हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम इस अखबार को घर घर में पहुँचाएंगे, हर व्यक्ति को पढ़ाएंगे और वो देखेगा कि मूक नायक में बाबा साहेब के विचार क्या थे और इस बाबा साहेब के विचारों से हम कैसे आगे अपनी तरक्की कर सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सही है सर। ये सारा जो ये मीडिया, ये सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए है, सभी वंचित वर्गों को आगे लाना है। बाबा साहब का ये सपना था। आप लोगों ने मूक नायक से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार। दोस्तों, आपने ये दोनों वीडियो देखे और मैं कह सकता हूं कि इस तरह की सोच हमारे समाज में बहुत ज्यादा है। सिर्फ फर्क क्या है दोस्तों? फर्क है हमारे पास एक परफेक्ट मीडिया नहीं है और लगता है आने वाले दिनों में हमारे पास मूक नायक जैसा मीडिया आ चुका है जो कि तीनों स्ट्रीम में भारत में काम कर रहा है। प्रिंट है, सोशल है, इलेक्ट्रॉनिक है और आने वाले दिनों में मैं कह सकता हूं कि बहुजन मीडिया देश के अंदर एक लीड मीडिया होगा और हमारे लोग इंडिपेंडेंटली पावर में पहुंचेंगे। पोस्ट पर नहीं, पावर में पहुंचेंगे और फिर हमें कोई नहीं रोक सकता है। जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, जो गवर्नमेंट हमारे लिए स्कीम्स बनाती हैं, वो ज़रूर हमारे लोगों तक पहुंचेगी। साथियों, जय भीम, नमस्कार, नमो बुद्धाय। आपने हमारे चैनल को देखा, हमारे चैनल को सराहा। हम चाहते हैं कि इसी तरह से हम ज़रूर नेक्स्ट आपके बीच कोई और पर्सनैलिटी लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों।